बच्चों, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के कुछ क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हल करेंगे, जो कि पेपर में आने वाले क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं बहुपद 6x² - 5 के शून्यों का योग और गुणनफल क्रमशः है। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए, इन चारों विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुपदों का योग और गुणनफल निकाला। तो बहुपदों का योगफल क्या होता है, गुणनफल क्या होता है। यहाँ पे तुम्हारा समीकरण दिया हुआ है। तो यहाँ पे समीकरण क्या दिया है, 6x² - 5 दिया है। तो शून्यों का योग क्या होता है, योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और गुणनफल कह रहा है, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। तो यहाँ पे समीकरण देखेंगे तो हमारा ये दिया है, हमारा समीकरण दिया है क्या, 6x² - 5, क्योंकि ये हमारा c है और ये हमारा a है। ये b तो नहीं है। जब b नहीं होता है तो उसको हम क्या मान लेते हैं, शून्य मान लेते हैं। तो यहाँ पे समीकरण अगर हम बनाना चाहते हैं तो कैसा होगा, 6x² + 0x - 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया ये समीकरण। तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे शून्यों का योग पूछ रहा है। तो शून्यों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। तो यहाँ पे शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b और a, -b अर्थात कितना है, 0 है, और a कितना हमारा 6 है। 6 से हम 0 में डिवाइड करेंगे, कितना आएगा हमारा, 0 आएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पे गुणनफल क्या होता है, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। जो कि हमारा c कितना है, -5 है, और a कितना है हमारा 6 है। तो -5/6 हो जाएगा। अतः हमारा योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और गुणनफल कितना हो जाएगा, -5/6 हो जाएगा। तो ये हमारा किस विकल्प में मैच कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं, -5/6, ये हमारा 0 का -5/6 है। ये वाला हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, अगला क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13 है और पांचवा पद 25 है तो इसका सातवां पद क्या होगा। तो यहाँ पे कह रहा है दूसरा पद दिया है और हमारा पांचवा पद दिया है, तो सातवां पद हमें निकालना है। हम लोग जानते हैं समांतर श्रेणी, तो उसमें यनों पदों का सूत्र क्या होता है, यनों पद का सूत्र होता है a + n - 1 × d होता है। तो यनवा पद क्या सूत्र क्या होता है, tn बराबर a + n - 1 × d होता है। यहाँ पे हमारा दिया है दूसरा पद दिया है। दूसरा पद हमारा कितना दे रखा है, 13 दे रखा है। तो ये हमारा टोटल दिया है, 13 दिया है। प्रथम पद नहीं पता है, n हमारा कितना है, कितना दिया है, तो 2 रखा था। दूसरा पद हमारा कितना है, 13 है। तो 13 हमारा दूसरा पद दे रखा है, और हमारा ये जो है दूसरा पद अर्थात n बराबर हमारा कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे, -1, d हमारा नहीं पता है तो d ऐसे लिख लेंगे। तो यहाँ पे 13 बराबर a + 2 में से 1 कितना बचेगा, 1, और 1 को d में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, +d हो जाएगा। समीकरण नाम 1 रख देंगे इसको। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, और पांचवा पद 25 है। क्या कह रहे हैं, पांचवा पद, जिस तरह से हम यहाँ पे n बराबर हम 2 रखे, दूसरा पद हमारा 13 दे रखा था, ऐसे ही पांचवा पद क्या कह रहा है कि 25 है। तो 5 में से यहाँ 5 में से 1 जाए, कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4d हो जाएगा। और यहाँ पे 13 के स्थान में कितना दे रखा है, 25 दे रखा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 बराबर a + 4d हो जाएगा। समीकरण इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। यहाँ पे अब हमें निकालना क्या है, सातवां पद निकालना है। सातवां पद निकालने के लिए हमें a और d चाहिए। यहाँ पे निकालते हैं, तो समीकरण 1 और 2 को हल कर लेते हैं, तो d का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या कर देंगे, घटाने पर, यहाँ लिख दे रहे हैं घटाने पर, यहाँ पे माइनस माइनस और माइनस, ये चिन्ह बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचा, -4 और d, तो कितना बचा, -3d बराबर, यहाँ में कितना बचेगा,
25 में से 13 जाए कितना बचेगा? 12 बचेगा। कितना बचेगा? 12 बचेगा, वो भी माइनस में 12। माइनस माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 3 एक कम 3, 3 चौको 12 हो गया। तो डी बराबर हमारा कितना निकल के आया? 4 निकल के आया। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं। तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे क्या हो जाएगा? 13 बराबर ए प्लस डी के स्थान कितना रखना है? 4 रखना है। अब इसको इधर पक्षांतर करें, कितना बचेगा? ए बराबर 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। अब हमें निकालना क्या है? 7वां पद निकालना है। तो हम जानते हैं, यहाँ पे कर देते हैं। तो 7वां पद यहाँ पे T7 बराबर ए का मान कितना? प्लस n अर्थात 7 माइनस 1 और डी का मान कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। यहाँ पे 9 प्लस 7 में से गए बचे 6, 6 में 4 को मल्टीप्लाई करता है, गुणा करेंगे 6 24 हो जाएगा। और 24 और 9 को जोड़ें कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगी। ये हमारा क्या हो जाएगा? 7वां पद हमारा 33 निकलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है? बी है। अब आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में बहुपद fx के शून्यों की संख्या है। यहाँ पे ये जो आकृति है इसमें बहुपदों के शून्यों की संख्या पूछ रहा है। ये जो हमारा वक्र है, ये वक्र जो है x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? देखते हैं 1 2 3 अर्थात fx यक्स के शून्यों की पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? जो हमारा ये वक्र बना है ये कितने यक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है? कटान बिंदु कितना है? 3 बिंदु। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा विकल्प में। आगे हम अगला क्वेश्चन देखें। यक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी है। यहाँ पे पूछ रहा है यक्स अक्ष से बिंदु P 2,3 की दूरी पूछ रहा है, जो कि हमारा यक्स अक्ष से जो दूरी होगी, यक्स अक्ष से जो दूरी होगी वाई अक्ष के बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। यहाँ पे वाई अक्ष जब जो यक्स अक्ष की जो दूरी होगी वाई अक्ष के क्या होगी? बराबर होगी। तो यहाँ पे वाई का मान कितना है? अतः वाई का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प? विकल्प नंबर बी है। 5 नंबर क्या कह रहा है सवाल? समीकरणों के जोड़े x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0 और माइनस 4x माइनस 8y प्लस 20 बराबर 0 है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिया कह रहा है। कौन सा विकल्प है? अद्वितीय समाधान है, बिल्कुल 2 समाधान है, आसीन रूप से कई समाधान है, यहाँ कोई समाधान नहीं है। यहाँ पे ऐसे सवालों में क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम तुलना करेंगे। पहले हम यहाँ पे 2 समीकरण दे, अर्थात जब हमारा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यहाँ पे हम देखते हैं a1 हमारा कितना है? a1 हमारा कितना है? 1 है। और a2 हमारा कितना है? -4 दे रखा है। बराबर b1 हमारा कितना है? 2 दे रखा है। और b2 हमारा कितना है? -8 है। बराबर c1 कितना है? -5 है। c2 कितना है? 20 है। आइए देखते हैं यहाँ पे जब कई हल होते हैं तो हमारे a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 क्या होते हैं? तीनों समान होते हैं। तो हमारे कई हल होते हैं। अद्वितीय हल में क्या होता है? a1 बटे a2 नॉट इक्वल बराबर b1 बटे b2 होता है। आइए देखते हैं हमारा तीनों क्या बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं 2 एक कम 2, 2 चौक 8, 5 एक कम 5, 5 चौक 20। यहाँ -1 बटे 4 बराबर -1 बटे 4 बराबर -1 बटे 4। यहाँ भी देख रहे हैं कि हम तीनों मान हमारा क्या है? बराबर आए। तो हमारा कौन सा विकल्प? अर्थात कई हल हो गया, अर्थात कई समाधान मिलेंगे। तो यह हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा? सी नंबर।
ठीक है। जब हमारा अद्वितीय हल होता है, यूनिक हल होता है, क्या होता है, A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होता है, ये होता है। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समांतर चतुर्भुज ABCD का चौथा शीर्ष D जिसके 3 शीर्ष अर्थात दिए गए हैं, हमारा चौथा शीर्ष निकालना है, जो कि हमारा कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। आइए देखते हैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, समान अर्थात नहीं होते हैं। यहाँ पे A B C D हो जाएगा। हमारा 3 शीर्ष दिया गया है, एक शीर्ष नहीं दिया गया है। पहला शीर्ष क्या दिया गया है, -2, 3। दूसरा शीर्ष 6, 7। तीसरा शीर्ष हमारा कितना दिया है, 8, 3 दे रखा है। और चौथा शीर्ष नहीं दिया, इसको हम क्या मान लेंगे, x और y मान लेते हैं। यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में सारे भुजाएं क्या होते हैं, समान, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो यहाँ पे AC बराबर और BD बराबर बराबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC बराबर BD। यहाँ पे हम निकाल लेते हैं AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो AC का मध्य बिंदु यहाँ लिखते हैं, AC का मध्य बिंदु, AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु, तो दोनों का मध्य बिंदु क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AC हमारा कितना है, -2 ना, ये है। तो क्या होता है, मध्य बिंदु को सूत्र क्या होता है, यह रहेगा। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। ये मध्य बिंदु का क्या होता है, फार्मूला होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 हमारा, इसको हम x1 y1 मान लेते हैं, x2 y2 मान लेते हैं। तो x1 हमारा कितना है, -2 प्लस x2 हमारा कितना है, 8/2 यहाँ पे कितना, y1 कितना है, 3 प्लस y2 कितना है, 3/2 हो जाएगा। आगे अगला हम निकालेंगे, x1 हमारा कितना है, यहाँ पे इसको हम x1 y1 x2 y2 मान लेते हैं। यहाँ पे x1 हमारा कितना है, 6 प्लस x2 हमारा कितना हो जाएगा, x/2 y1 कितना है, 7 प्लस y2 हमारा कितना मान लेंगे, y है। अब इसको हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2 और 8 है, कितना बचेगा, 6। और 2 में 6 का डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 3, सॉरी 6 जो है 6 बचा ऊपर। यहाँ पे 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 बचेगा। और यहाँ 3 3 6 और 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगला क्या है, हम इसको नोट कर लेंगे, 6 + x/2 7 + y/2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे तुलना कर लेते हैं और इसको तुलना कर लेते हैं। तो हमारा क्या निकल जाएगा, x और y का मान निकल जाएगा यहाँ से। इस फिगर को हम मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बची है। तो यहाँ पे देखिए D का हमारा बिंदु निकल जाएगा, चौथा शीर्ष हमारा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हल करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 + x/2 बराबर 3, 7y/2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे तो एक मान के तिरिये गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 6 + x बराबर 2 3 6। तो x बराबर ये इधर जाए कितना बचेगा, -6। 6 में से 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको हम करेंगे एक मान के तिरछा गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 1 में 7 + y गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 7 + y और बराबर 2 3 6 हो जाएगा। इसको इधर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से -7 घटाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा। हमारा बिंदु चौथा से क्या निकला, 0, -1। कौन सा विकल्प है, 0, -1। तो ये विकल्प नंबर बी मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों, AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु क्यों लिया, क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज है
उसमें जो सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती है, लेकिन विकर्ण क्या होते हैं, असमान होते हैं। तो दोनों विकर्ण अर्थात विकर्ण से ही हम हल कर सकते हैं, या तो हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये आसान क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस तरह से हल कर लेंगे। आगे हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु ए -2, और बी 2, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड के लंब संदुभाजक पर स्थित बिंदु है। कह रहा है दो बिंदु है, ए और बी है, जो कि एक लंब उसको संदुभाजित कर रहा है, जो कि पी मान लो। यहाँ पे ए बिंदु दिया और बी बिंदु दिया है। ए कितना दिया है, -2, -5 दे रखा है। बी कितना दे रखा है, 2, 5 दे रखा है। जो ये संदुभाजक बिंदु हमें निकालना है, तो यहाँ संदुभाजक पर स्थित बिंदु अर्थात ये वाला जो बिंदु इसको निकालना है, तो यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी का मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। यहाँ पे मान रखेंगे x1 हमारा कितना है, -2, और x2 कितना है, 2 है, बटे 2। y1 कितना है, -5 है, y2 हमारा कितना है, +5 है, बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, +2 -2 0 हो जाएगा, तो 0 में 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0 निकल के आएगा, -+5 क्या हो जाएगा, 0, और 0 में 2 से भाग करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारा रहा मध्य बिंदु, कौन सा रहा, 0, 0। तो कौन सा विकल्प रहा, फर्स्ट नंबर। इस तरह से है। आगे हम 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि बिंदु ए 1, 2 और ओ जो है 0, 0 तथा सी जो है 1, बी क्या है, संरेख है, तो ये विकल्प दिया, तो संरेख होने का सूत्र क्या होता है, आगे देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 ब्रैकेट में क्या होता है, y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 होता है, ये होता है। लेकिन यहाँ पे संरेख कह रहा है, जब संरेख होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, 0 हम लेते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हम 0 लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बराबर 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे, यहीं पे हम मान रखते हैं, x1 हमारा कितना है, 1 है, और y2 हमारा कितना देखते हैं, y2, ये y1 है, ये y2 है, y2 हमारा क्या है, 0 माइनस y3 हमारा कितना है, b है, प्लस x2 हमारा कितना है, ये 0 है, और y3 हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y3 हमारा b है, माइनस y1 हमारा कितना है, 2 है, प्लस x3 की हम बात करते हैं तो a है, और y1 हमारा कितना दे रखा है, 2, माइनस y2 कितना दे रखा है, 0 है। आगे हल कर लेते हैं, ये जो है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, 2 0 0 हो जाएगा, बराबर ये इसमें 0 में से -b गया तो कितना बचेगा, -b, और -b का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -b हो जाएगा। ये पद क्या हो जाएगा, पूरा शून्य हो जाएगा, क्योंकि गुणे में क्या लिखा है, 0, तो किसी भी संख्या में 0 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और 2 में से 0 जाए कितना बचेगा, 2, और 2 को a में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2a, तो यहाँ पे क्या बचा, +2a बचा। अब इसको हम इधर ही रोक के रखते हैं, लेकिन -b को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, +b बराबर 2a। ये इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, 2a बराबर हम b भी लिख सकते हैं। ऐसा कौन सा विकल्प दिख रहा है, ये देखते हैं, a बराबर b, a बराबर 2b, 2a बराबर b, ये हमारा 2a बराबर b रहा। इस तरह से संरेख होने का प्रतिबिंब, जब भी संरेख कहेगा तब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बराबर क्या रख देंगे, हम 0 रख देंगे, बाकी ऐसे सूत्र रख के तीनों बिंदु को हम हल करेंगे, ठीक है, तो हमारा संबंध निकल जाएगा या मान निकल जाएगा। तो इस तरह से कुछ आगे हम देखेंगे।
दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल है। तो यहाँ पे समीकरण इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूल पूछ रहा है। तो यहाँ पे मूल पूछ रहा है, दो मान पूछ रहे हैं। तो मान क्या हो जाएगा, जब भी समीकरण दिया है दो खंडों का मान पूछे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच वाली संख्या क्या करते हैं, ब्रेक करके रखते हैं और इस 6 को, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए होता है, जितना भी मान होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 6 एकदम 6 हो जाएगा। अर्थात 6 का ऐसा हम खंड करते हैं, जोड़ने पे यहाँ प्लस है, जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारा 5 निकल के आना चाहिए। तो यहाँ पे 3 दूनी क्या होता है 6 होता है, कितना होता है 3 दूनी 6 होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हम बड़ी संख्या लिखते हैं और यहाँ पे क्या लिखते हैं, छोटी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब माइनस है तो क्या हो जाएगी, ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस होता है तो वही चिन्ह क्या हो जाता है, नोट हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमारे मूल कितने निकल के 3, 2, जो कि हमारे दोनों प्लस में, तो दोनों लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, कौन से विकल्प में, विकल्प नंबर बी है। जब भी खंड निकालना हो तो इस तरह से हम लोग खंड निकाल लें तो ज्यादा आसान होगा और जल्दी भी होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 सेमी भुजा वाले 5 सेमी भुजा वाले घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पैरा निकालना है। तो भुजा दिया है ए बराबर कितना दिया है 5 सेमी दिया है, घन की भुजा दिया है। तो यहाँ पे घन की भुजा दिया है और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रहा है 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 और भुजा कितना है 5 की स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ 6 गुणे 5 पचम 25, 25 छक्का कितना होता है 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।